देखिए, जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी और आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस बता रहा था वही हुआ। सीज फायर का उल्लंघन इजराइल ने कर दिया है। चोरी छुपे ही सही, लेकिन वो एक दो नहीं, उसने कई ड्रोन ईरान में हमले के लिए भेजे थे। वो बात अलग है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पिछले कुछ दिनों से शांत है, लेकिन अपने तोप खाने में वापस नहीं गया है। ये भूल गया था इजराइल। फिर वैसे ही हालात बने जैसे अभी 3 दिन पहले बने हुए थे। एक के बाद एक एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम करना शुरू किया और इजराइल का एक एक ड्रोन मार गिराया गया है। अब खबर यह निकल कर आ रही है कि इसके फौरन बाद ईरान सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है इजराइल को। इजराइल की हरकत कैमरे में न केवल कैद हुई, बल्कि उसको एक्सपोज करके ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल ने मात्र 72 घंटे के भीतर यह दूसरी दफा है जब उसने सीज फायर का उल्लंघन किया है और ईरान ने इस बार स्पष्ट कर दिया अब हम छोड़ने के बख्शने के मूड में नहीं है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि तमाम न्यूज चैनल बता रहे थे कि इजराइल ने ऐसा हिट किया ईरान को कि ईरान के टॉप कमांडर्स, साइंटिस्ट सब मर गए। है ना? एक तो अभी मैंने एक दिन पहले दिखाया जब ईरान में जश्न मनाया जा रहा था, कितनी खुशी थी, तब सबके सामने आ गए थे। अब एक एक करके तमाम टॉप कमांडर सामने आ गए। यानी कैसे झूठ, कैसे इजराइल के पक्ष में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था न्यूज चैनल के जरिए, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा ये भी कि अपनी बर्बादी पर नकाब पहनाने की कोशिश अब इजराइल कर रहा है। पूरी दुनिया उसकी बर्बादी की तस्वीरें ना ले तो उस पर कैसे पर्देदारी की जा रही है वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। खबर यह भी है दोस्तों कि यमन ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आप देखिए कैसे इन्होंने ये जिस चीज के लिए मना किया गया था वही काम करके दिखाया है। ये देखिए, पहले एक वीडियो निकलकर सामने आई है, ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें नजर आएंगी। आसमान में उड़ता हुआ एक वो ड्रोन है, ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए कई सारी मिसाइलें निकलती हैं। ये ईरान का ये डिफेंस सिस्टम है जो लगातार हमले करता है और कई ड्रोन्स मार गिराए, ऐसा दावा किया गया। ये दरअसल जो हमला हुआ ये इराक के बॉर्डर से सटा हुआ है। ईरान और इराक के बॉर्डर पर ये जैसे इंटरसेप्ट किए गए उसके फौरन बाद ही इन्हें मार गिराया गया। देखिए एक एक करके कैसे उनको मार गिराया जा रहा है। ये इजराइल की तरफ से ईरान भेजी गई वो ड्रोन से जिनको ईरान ने मार गिराया, यानी सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से इजराइल ने कर दिया। अच्छा, इजराइल का नाम भी नहीं आता, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये देखिए कैसे धू धू करके जल उठा है ड्रोन जमीन पर पड़ा है और धू धू करके जल रहा है। यानी एक बड़ा हमला इजराइल ने सोचा तो सही था, उसे ये लगा कि अपने अब तो सीज फायर हो गया है, सारे के सारे उनके मिसाइल वगैरह सब अंदर चली गई होंगी, फायदा उठाते हैं। और जो सीज फायर से 4 घंटे पहले तक ईरान ने इजराइल में किया उसका बदला लेकर अपने साख को ना बचा लिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के लोग बड़े नाराज हैं बेंजामिन नेतन्याहू उनकी कैबिनेट से। तो वो एक तरीका आजमाया गया, पूरा तरीका था कि एक बार फिर से कर लेंगे और हम कह देंगे भाई हमने बदला ले लिया कि सीज फायर के लिए हम तैयार थे। मान नहीं रहा था ईरान, और ईरान ने 4 घंटे तक लगातार बमबारी की, हमारे मिसाइल दागिए में बर्बाद किया, हमने इसका बदला ले लिया, इससे हम फिर से राष्ट्रवादी हो जाएंगे। लेकिन पड़ गया उल्टा, चोरी भी पकड़ी गई, हरकत भी पकड़ी गई और नुकसान भी झेलना पड़ा। तो देखिए एक और तस्वीर आई कैसे ये पूरे एरिया में, आप देखिए इस वीडियो को बना रहे हैं जो व्यक्ति, वो देखिए ये पूरी की पूरी यहां पर ये बताया गया ऐसे आया था और ये धू धू करके इनका जल उठा प्लेन। अब आइए जो महत्वपूर्ण खबर है वो आपको मैं इस यहां और दिखा देता हूं। एक खबर और आई कैसे देखिए मार गिराया गया है। ये न्यूज चैनल है, वो बता रहा है हेरोन टीपी ड्रोन है इजराइल का, वो मार गिराया गया है। माजिद एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने मार, देखिए इसमें यही वो ड्रोन है जो मार गिराया गया है। जिस ड्रोन का जिक्र मैं भी कर रहा था, वहां पे पत्रकार जाता है, वहां जाकर पत्रकार पूरा बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। यानी अब इनका सबके सामने चीजें निकलकर सामने आ गई कि भैया ये बार बार उल्लंघन कर रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ईरान न्यूज की खबर, अर्जेंट, यमन लॉन्चेस सेवरल मिसाइल्स एंड ड्रोन्स डीप इनटू द ज़ियोनिस्ट एंटिटी। यानी इजराइल पर ये यमन ने बड़ा हमला कर दिया। आपको एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी, 82,000 वॉलंटियर्स, 82,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं यमन की तरफ से। उन्हें मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई, मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई, कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है। लेकिन उन सब के लिए एक रास्ता बनाने के लिए अभी पहले मिसाइल से अटैक किया गया। और खबर यह है कि ड्रोन दक्षिणी इजराइल में बहुत ताबड़तोड़ हमले हुए हैं यमन की तरफ से, जिनमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया।
चाहता तो इजराइल इन हमलों को रोक लेता एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, लेकिन रोक इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैंने आपको पता ना उसका गोला बारूद खत्म हो गया और अमेरिका भी नई सप्लाई नहीं कर रहा है। यमन एक ताबड़तोड़ हमले उन पर कर रहा है। अब आइए कुछ तस्वीरें वीडियो दिखाता हूं। ये हाल हो गया है तेल अवीव का, इजराइल का हाल ये देखिए, कुछ इस तरह के हालात हैं। वहां से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, किसी ने ड्रोन से पूरी तस्वीर ली। ये वीडियो देखिए, हालत क्या हो गई है, पूरी की पूरी इमारतें सब तबाह हो चुकी हैं। ये हालात पैदा हुए, इजराइल का झंडा लहरा जरूर रहा है लेकिन खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतें, घरों के बाहर कुछ इस तरह के हालात निकल कर सामने आए। एक दो नहीं, बहुत लंबी वीडियो है, वीडियो देखते चलिएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि इजराइल के हालात ताज़ा क्या। और ये केवल तेल अवीव की है, फिर सुन लीजिएगा, हाइफा का वीडियो नहीं है इसमें यरूशलेम का नहीं है और बेशरवा का नहीं है, बशरवा का, बल्कि बस ये तेल अवीव के जिक्र है। तेल अवीव की तमाम तस्वीरें वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। अब इससे फजियत तो हो ही रही है, पहले ही चली जा चुकी थी, अब इसको छिपाने के लिए क्या कर रहा है जरा देखिए। अलग अलग जगह इजराइल ने अपने झंडे लटका दिए। जो इमारतें टूटी फूटी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं, वो लोगों की नजर तक ना पहुंचे या कोई आता जाता हुआ व्यक्ति या इजराइल का व्यक्ति उसकी वीडियो बनाकर सबके सामने ना परोस दे, इसलिए वहां पर देखिए इजराइल झंडे लगाना शुरू कर चुका है। इस पर लिखा है कि ईरान की मिसाइल अटैक से प्रभावित गगनचुंबी इमारतों के क्षतिग्रस्त हिस्सों को ढकने के लिए इजराइल ने अपना राष्ट्रीय झंडा लगा दिया है, जिससे उसकी फजियत ना हो, लोगों की नजर जाए तो जाए, इजरायली अपने तक रखें, बाहर इस तस्वीर इस वीडियो को ना भेज दिया जाए। जबकि मैं कह रहा हूं कितनी हास्यास्पद बात है। अरे भाई, ये तस्वीर पहले ही लोगों तक जा चुकी है कि कैसे आपको हिट किया है। खुद अमेरिका कह चुका है, अभी डोनाल्ड ट्रंप एक दिन पहले ही कह रहे थे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने वाकई इजराइल को बर्बाद कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका अपना सहयोगी कह रहा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि इजराइल को बहुत बुरी तरह से मारा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी मिसाइलें दागी कि इजराइल बर्बाद हो गया। तो इनसे छिपाने से अब कुछ नहीं होगा, इन्हें ठीक कराने का काम करना चाहिए। खैर, अब ये चार चेहरे पहचान लीजिए, इन चारों चेहरों की मौत हो चुकी थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं बताऊंगा। चारों चेहरों की मौत हो चुकी थी। ये 13 तारीख से जो चीजें चल रही थी, 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 10-12 दिन संघर्ष चला ना, इसमें इन चारों की मौत हो गई थी। लेकिन मौत कैसे हुई थी मालूम है? ये न्यूज चैनल में हुई थी। अच्छा, ये क्यों करना पड़ता है मैं आपको बता दूं कि जब आपको पता लगे कि आपकी देश की रक्षा करने वाले जो शूरवीर हैं वही नहीं रहे, तो आपका हौसला टूटेगा और टूटते टूटते किस हालात पे आ जाएंगे कि आप सरेंडर करने की भूमिका में आ जाएंगे या फिर अपनी देश की सरकार के खिलाफ आप झंडा बुलंद कर देंगे। यही करने की कोशिश की जा रही थी। अब इजराइल के लिए क्या किया गया कि इजराइल जीत तो पा नहीं रहा था, तो ऐसी फेक न्यूज पहुंचाई गई। मैंने पहला चेहरा जो ऐसे करके खड़े हुए हैं, ये एडमिरल अली शमखानी है। इनका मैंने एक दिन पहले ही आपको वीडियो दिखाया था, जब तस्वीर दिखाई थी, जब ये ईरान में जश्न मनाया जा रहा था। अचानक आ जाते लोग कहते हैं आपको तो खबर आई थी, अब 13 तारीख को इंतकाल हो गया आपका इजराइल के हमले में। उन्होंने कहा फालतू की बात मत करो, मैं यहीं था, हम सभी रणनीति बना रहे थे। और रणनीति पर ईरान ने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी कि हमने हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारा कमांडर नहीं मारा गया। उन्होंने जो सोचना सोचते रहो, हम तो हमले करेंगे। और देखिए ये जिंदा निकले। जनरल इस्माइल कानी, ये जनरल इस्माइल कानी है, माफी चाहेंगे, ये जनरल अब्दुल रहमान मौसवी, इनके लिए भी कहा गया था ये मारे गए, लेकिन जिंदा निकले। डिफेंस मिनिस्टर जादे, इनकी भी मौत की खबर फैला दी गई, मारे गए, ये भी जिंदा है। सारे के सारे जिंदा है और साइंटिस्ट भी जिंदा है, लेकिन झूठी खबर कैसे फैलाई जा रही थी सोचिए। अब चलते चलते जरा देखिए क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुनिए। You saw that where 14 missiles were shot at us the other day, and they were very nice. They gave us warning. They said we're going to shoot them. Is 1 o'clock okay? They said it's fine. And everybody was emptied off the base, so they couldn't get hurt except for the gunners. They call them the gunners. And out of 14 high-end missiles that were shot at the base in Qatar, all 14, as you know, were shot down by our equipment. Amazing stuff. Amazing that they can do. It's like shooting a bullet with a bullet. It's the same thing if you think about it. 14 out of 14, and they weren't even that surprised. I said, do you do that well often? They say, we pretty much do, sir. The Ukraine crisis has also highlighted the urgency of rebuilding. तो इन्होंने बताया है कि हाँ ये बात सच है। वो आया था ना गैंग ऑफ वासेपुर का, तेरी कह के लूंगा गाना आया था ना, वैसा ही कुछ हुआ है। हुआ ये कि इन्होंने खुद बताया कि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम आपके बेस कैंप पर हमला करने जा रहे हैं, बड़ा हमला करने जा रहे हैं। अब इनका मकसद कुछ और है। इनका मकसद ये बताना है कि ईरान ने पहले ही कह दिया था हम हमला करेंगे, और हमला करेंगे तो थोड़ा नुकसान होगा, और उसके ऐसा नहीं है। ईरान ने जो किया कहा वो कर दिखाया। इन्होंने हमला किया, इन्होंने कहना है कि ईरान ने पहले ही कह दिया था और उसने हमला किया, ये स्पष्ट बात है। यानी रात की नींद डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की उड़ाकर रख दी ईरान ने। नमस्कार।